खबर आपको दे दे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जिस मांग के साथ बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, जिस मांग के साथ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इतना बड़ा प्रदर्शन के बाद हाथापाई, धक्का मुक्की, पथराव, आंसू गैस के गोले, इस तक पर आ गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और ये एक प्रेस नोट जो जारी किया गया है। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक समावेशी, दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। एक लंबा संदेश उन्होंने जारी किया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। जिस इस्तीफे की मांग लगातार छात्र कर रहे थे, वो इस्तीफा आ गया है। मैं पूरा उनका मैसेज जो है वो पढ़कर आपके सामने रख दूं। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपने को साकार करना हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। लेकिन अब यहां से मूल बात शुरू होती है, बहुत गौर से सुनिएगा। वो ये कह रहे हैं, किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं। भारत सरकार ने इसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी, परीक्षा को रद्द किया, पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष इस परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। परंतु इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए थे, उन्होंने लापरवाही की, उससे मन व्यथित हुआ। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। वो ये क्या कह रहे हैं, आप बहुत गौर से सुनिएगा। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जंतर मंतर की तस्वीर है और अभिजीत दीप के, सौरभ दास
तमाम छात्र, सीजेपी के कार्यकर्ता, वो सब लोग इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वो सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान पर सरकार ने फैसला ले लिया है। शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो देश में स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पिछले 10 दिनों से जो हो रहा था, धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं, उसे देखकर मैं बहुत दुखी था और अब इसी पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी संपर्क साधने की, ऑडियो ग्लिच है। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दूं, जो धर्मेंद्र प्रधान अपनी चिट्ठी के आखिरी हिस्से में कह रहे हैं, उस बात को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा है कि जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, करियर बनाने पर फोकस हो, और इसी पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आखिरकार जो मांग थी, उस मांग को समझते हुए देश की अखंडता बनी रहे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। तो निश्चित तौर पे प्रोटेस्ट करने वालों ने दबाव बनाकर इस्तीफा लिया है, वो कहें तो ज़्यादा बेहतर है। और अभी जैसा आप सुन रही थी कि अभिजीत दीप के जिस बात को कह रहे थे कि क्या कहा जाता था कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो वो वाली जो लाइन थी, जिस प्रकार का दबाव बनाया गया और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उसका सहारा लेकर अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वहाँ पर सरकार के सामने जो एक सबसे बड़ी चिंता थी, जो कि शुरू में पहले दिन से नज़र आ रही थी इस प्रोटेस्ट के बाद, कि इस प्रोटेस्ट के बारे में सरकार ये समझ रही थी कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट करा रहे हैं इसके पीछे। लेकिन अगर इस सेंटीमेंट के साथ देश के घरों में बैठे छात्र अपने आप को कनेक्ट कर लें, देश के युवा अपने आप को कनेक्ट कर लें और उनको ये लगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है और मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, वहाँ पर सरकार के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। और पिछले 2-3 दिनों में जिस प्रकार से फीडबैक मिला होगा, निश्चित तौर पर सरकार के सामने, परसों से अगर आप कहें तो ज़्यादा एग्जैक्ट होगा कि परसों से ऐसा लगा कि सरकार इस दबाव के आगे थोड़ी झुकती नज़र आ रही है। जैसे परसों के बयान को अगर आप देखें तो परसों ये बताया गया था सरकार की तरफ से कि क्योंकि मंत्रालय, सरकारी दफ्तर न्यूट्रल जगह ही होते हैं, तो अगर सीजेपी के लोगों को बातचीत करने आना है तो घर पे नहीं आना चाहे तो नहीं आए, मंत्रालय आ सकते हैं, न्यूट्रल प्लेस जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कल वो लोग गए, कल जब वहाँ पे डिमांड रखी गई तो 3 में से 2 डिमांड पे बात हो गई। तीसरे डिमांड के बारे में ये बोला गया कि 24 घंटे में रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आज की बैठक जो शाम 4 बजे होनी थी, उससे पहले बताया गया कि इस बारे में बताया जाएगा। तो उसके बाद ये बात समझ में आ रही थी कि सरकार अब इस मामले को ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएगी, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती, और जो दबाव ये प्रोटेस्ट करने वाले बना रहे थे, उन लोगों ने वो दबाव बनाया। और इसके अलावा देखें, आपकी सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा था, उससे ये इस प्रोटेस्ट की जो आग थी वो कम नहीं हो रही थी। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि सरकार को चिंता ही इस बात की थी कि इस प्रोटेस्ट के साथ देश के युवा, देश के यूथ अपने आप को कनेक्ट ना कर लें, और उस लिहाज से उससे बचाव का रास्ता यही हुआ कि शिक्षा मंत्री ने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया है। ये बात देवेंद्र जो वो अपने पत्र में लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलिए, जंतर मंतर पर तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन अब पूरे देश में युवा एकत्रित होने लग गए थे, छात्र एकत्रित होने लग गए थे, और मांग वही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। शिक्षा में सुधार की बात तो अलग बात थी, लेकिन पहला मुद्दा ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए।
जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी। और एक चीज़ होती है ना कि एक कैच पॉइंट बन जाता है। वो कैच पॉइंट ये बन गया था इस प्रोटेस्ट में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जबकि आप देखें तो अभी भी अगर आप देखें तो जिस नीट को लेके ये कहा जाता था, उस नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। लीक होने के बाद तुरंत दोबारा एग्ज़ाम हो गया, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हो गया, उसके रिजल्ट आ गए, अब उसकी काउंसलिंग हो रही है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था उस चीज़ ने पकड़ा। और दूसरी चीज़ कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान के केस में अगर आप देखें तो यूजीसी के समय से जो एक विवाद खड़ा हुआ था, वो विवाद उस विवाद को लेकर ऑलरेडी वो निशाने पे थे। और एक सेक्शन था, वो बीजेपी के समर्थकों के भीतर भी एक सेक्शन था जो उनको नापसंद कर रहा था इस बात को लेकर। और उसके बाद ये चीज़ हुई, फिर सीबीएसई के वेबसाइट को लेकर हुई। तो आप कह सकती हैं कि एक तरह से बहुत ज़्यादा जमावड़ा हो गया था उनके ऊपर दबाव का। और खासतौर पर अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और सेशन शुरू होने से जस्ट पहले से जिस प्रकार से दबाव बनना शुरू हुआ, जिस दिन 20 तारीख के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर लाठीचार्ज हुआ, तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव बना रही थी। हालांकि एक सवाल ये ज़रूर रहेगा सरकार के सामने कि अगर इस प्रकार से प्रोटेस्ट के सहारे इस्तीफे होने लगे, प्रोटेस्ट के चलते इस्तीफे होने लगे, तो फिर तो ऐसे प्रोटेस्ट करने वालों की देश में कमी नहीं है और देश में कमी नहीं रहेगी।